जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है। तो हैंसेन रोग जो है वो किस रोग का अन्य नाम है, वो होता है कुष्ठ का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, खासकर रेलवे एग्जाम के लिए और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट है कुष्ठ, जिसे कोढ़ रोग भी कहा जाता है, किस जीवाणु द्वारा होता है। तो कोढ़ रोग जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम रेप्टिली जीवाणु द्वारा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लेंस का धुंधपन क्या कहलाता है। तो लेंस का जो धुंधपन होता है वो कहलाता है मोतियाबिंद। नेक्स्ट है मोतियाबिंद का इलाज किस प्रकार होता है। तो मोतियाबिंद का जो इलाज होता है वो शल्य क्रिया द्वारा होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो पेलेग्रा जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है जिसका वैज्ञानिक नाम नियासिन भी होता है। जैसे विटामिन B3 का अन्य नाम क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए नियासिन। अगला क्वेश्चन है MDT मल्टी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट दवाओं का उपयोग किस रोग में होता है। तो MDT दवाओं का जो उपयोग होता है वो होता है कुष्ठ रोग में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। भारत में मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो भारत में हम मलेरिया रिसर्च सेंटर की बात करें तो यह है नई दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट, डायबिटीज की खोज किसने की थी। तो डायबिटीज की जो खोज की थी वो की थी बैटिंग ने। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दे का अन्य नाम क्या है। तो कृत्रिम गुर्दे का जो अन्य नाम होता है वो होता है डायलाइजर मशीन या अपोहक। अगला क्वेश्चन है गुर्दे का बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो गुर्दे का जो बाहरी भाग कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों कोर्टेक्स। कोर्टेक्स गुर्दे का बाहरी भाग कहलाता है। गुर्दे कितनी सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं। तो गुर्दे जो होते हैं वो कितनी सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं, वो होते हैं 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बने। रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में कौन बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदला जाता है श्वसन के द्वारा। रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में कौन कार्य करता है। तो रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में जो कार्य किया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वॉन कैलिकर ने। और वॉन कैलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की थी, तो 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। पेप्सिन एंजाइम के लिए आवश्यक है। तो पेप्सिन एंजाइम के लिए आवश्यक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी डार्विन ने। नेक्स्ट, रक्त का सामान्य पीएच मान बहाल करता है। तो रक्त का सामान्य पीएच मान जो बहाल करता है वो करता है हीमोडायलिसिस मशीन। बोमेंस कैप्सूल किस तंत्र का हिस्सा है। तो बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। गुर्दे का आंतरिक भाग क्या कहलाता है।
गुर्दे का आंतरिक भाग कहलाता है मेड्यूला। नेक्स्ट, न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल गतिविधियां किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है? तो न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल गतिविधियां रिकॉर्ड की जाती है ईईजी के द्वारा। और ईईजी का पूरा नाम क्या है? तो ईईजी का पूरा नाम होता है स्टेटो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट, भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है? तो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है पित्त। रक्त में पोटेशियम की कमी क्या कहलाती है? तो रक्त में पोटेशियम की कमी कहलाती है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया रक्त में पोटेशियम की कमी कहलाती है। रक्त में पोटेशियम की अधिकता क्या कहलाती है? तो रक्त में पोटेशियम की अधिकता कहलाती है हाइपरकैलीमिया। पुष्पों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। नेक्स्ट है, द्विशिरस्क मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बाह में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को वसा में कौन बदलता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में बदला जाता है यकृत के द्वारा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो 1.5 से 2 किलोग्राम की होती है। 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं स्तनधारी। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर की एक कोशिका में अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो ये होते हैं 46 गुणसूत्र, यानी एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। पौधों का भोजन फैक्टरीज कहलाता है? तो पौधों का भोजन फैक्टरीज होता है जड़। एंटीबॉडी एंजाइम और कोशिका झिल्ली का अभिन्न अंग होता है? तो एंटीबॉडी एंजाइम और कोशिका झिल्ली का अभिन्न अंग होता है प्रोटीन। प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने 1838 में की थी। मानव शरीर में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व होते हैं 6, जिनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा बना होता है? तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जल का बना होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, जो 55 से 70% बना होता है। आयोडीन और सेलेनियम किस हार्मोन में होता है? तो आयोडीन और सेलेनियम जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन में होता है। वसापाचक एंजाइम कौन सा होता है? तो वसापाचक एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये होता है लाइपेज। पौधों में कौन सा ऊतक पानी और खनिज का संवहन करता है? तो पौधों में वह ऊतक जो खनिज और पानी का संवहन करता है होता है जाइलम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।